Hello बच्चों, let's read this question. The question says if e to the power x is equals to under root of 1 plus t minus under root of 1 minus t upon under root of 1 plus t plus under root of 1 minus t and tan y upon 2 is equals to under root of 1 minus t upon 1 plus t, then dy over dx at t is equals to 1 by 2 is option A minus 1 upon 2, option B 1 upon 2, option C 0, option D none of these. So सबसे पहले हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फर्स्ट इज cos 2 थीटा is equals to 2 cos square theta minus 1 which is also equals to 1 minus 2 sin square 2 theta and sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें फंक्शन गिवन है x is equals to under root of 1 plus t minus under root of 1 minus t upon under root of 1 plus t plus under root of 1 minus t। तो हम क्या करेंगे, t की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे फंक्शन में। तो यहाँ से हमें x is equals to under root of 1 plus cos 2 theta minus under root of 1 minus cos 2 theta upon under root of 1 plus cos 2 theta plus under root of 1 minus cos 2 theta आ जाएगा। अब cos 2 theta के फॉर्मूले को हम 2 cos square theta minus 1 and 1 minus 2 sin square theta में चेंज कर लेंगे। तो x is equals to यहाँ पे अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 sin square theta divided by under root of 2 cos square theta plus under root of 2 sin square theta। तो अंडर रूट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, cos को कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। तो हमारे पास ये बचेगा x is equals to 1 minus tan थीटा अपॉन 1 plus tan थीटा। तो यहाँ से 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x is equals to tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो e टू द पावर x is equals to tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर थीटा के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x इंटू dx ओवर d थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा
इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमें e⁻x इंटू dx ओवर डी थीटा मिलेगा -6² ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा के इक्वल। अब हमारे पास y है tan π/2 है √1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t। तो यहाँ पे भी t की जगह cos 2 थीटा लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा √2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। दैट सो tan y/2 is equals to tan theta. Now differentiate this with respect to theta. तो ये हो जाएगा sec² y/2 into 1/2 into dy over d theta is equals to sec² theta. हमें dx over d theta पता है, that is equals to minus e⁻⁻x into sec² π/4 माइनस थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और dy over d थीटा is equals to 2 sec² थीटा इंटू cos स्क्वायर y/2 है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें dy over dx निकालना है, विच इज इक्वल्स टू dy over d थीटा अपॉन dx over d थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 sec² थीटा इंटू cos स्क्वायर y/2 डिवाइडेड बाय माइनस e⁻⁻x sec² π/4 माइनस थीटा। दिस इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, dy over dx की वैल्यू थी हमारे पास। अब बोला है t इज इक्वल्स टू 1/2 पर निकालनी है। तो t हमने क्या लिया था, cos 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा विल बी इक्वल टू π/3 एंड थीटा विल बी इक्वल टू π/6। थीटा की वैल्यू π/6 आ गई है हमारे पास। थीटा की वैल्यू π/6 रख देंगे। e⁻x इज इक्वल्स टू 10 π/4 माइनस π/6 दैट इज इक्वल्स टू 10 π/12। और तो x को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 ऑफ π/12। सिमिलरली y/2 में भी थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो ये y/2 इज इक्वल्स टू 10 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 10 π/6। तो y/2 यहाँ से π/6 के इक्वल आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3rd। तो dy over dx at t is equals to 1/2 is equals to 2 sec² थीटा की जगह π/6 इंटू cos स्क्वायर π/6 डिवाइडेड बाय माइनस e⁻ log 10 π/12 इंटू sec²
अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। नीचे बचेगा e टू द पावर log 10 पाई बाय 12 इनवर्स इंटू सेक स्क्वायर पाई अपॉन 12। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से हो जाएगा -2 अपॉन 10 पाई अपॉन 12 इनवर्स इंटू सेक स्क्वायर पाई अपॉन 12। पाई बाय 12 इनवर्स को हम लिख सकते हैं cot पाई बाय 12, तो दैट इज इक्वल्स टू -2 अपॉन cot पाई बाय 12 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 12 है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन cot पाई बाय 12 को cos पाई बाय 12 अपॉन sin पाई बाय 12 लिख लेंगे, इंटू सेक को लिख लेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 12। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -2 साइन पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई अपॉन 12। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ -2 साइन पाई बाय 12 और कॉस पाई बाय 12। फॉर्मूला होगा साइन 2 इंटू पाई बाय 12 का, तो ये 6, तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस होगा -1/2। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।